एक व्यक्ति की घरेलू हालत सही नहीं रहती है तो वह रोजी रोजगार के लिए एक अनजान शहर कमाने के लिए जाता है। लेकिन एक उसकी पत्नी जो घर पर रहती थी, उसे जब भी उसके पति की याद आती तो उसका पति सपने में आकर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। लेकिन जब इसकी हकीकत लोगों के सामने आती है, जब इसका सच पता चलता है, तो सच वाकई में हैरान कर देने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की कहानी है बिहार की भागलपुर जिले के एक जगह पड़ती है जगदीशपुर। जगदीशपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दिव्यांश, उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसकी बहन रीमा रहती थी। अब धीरे धीरे दिव्यांश बड़ा हो रहा था। 32 से 33 साल का दिव्यांश। अब उसके पिताजी को उसकी चिंता होने लगती है और वह पास के ही एक गांव में उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रागिनी रहता है, रागिनी के साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। और जब दोनों की शादी हो जाती है, दोनों साथ में रहते हैं, काफी खुश रहते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ दिनों बाद जो रागिनी होती है वह एक बेटी को जन्म देती है। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जो दिव्यांश होता है उसके सर पर बहन के शादी की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने बेटी की जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी उसकी भी जिम्मेदारी आ गई थी। अब दिव्यांश परेशान होने लगा था। उसके घर की जो हालत थी वह सही नहीं थी। अब वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, कमाने के लिए विदेश जाता है, एक अनजान शहर में। वहाँ उसको एक अच्छी सी नौकरी मिलती है और ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे। अब वह वहाँ सेट हो जाता है और कमाने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी अपने पति को फोन करती है, बातचीत करती है और संबंध बनाने की बात करती है। उसको याद आ रही थी। इसी बीच उसका पति सपने में आकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था। करीब उसके पति को गए 7 महीने हो जाते हैं और उसकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले काफी हैरान रह जाते हैं। अब घर वाले दबाव बनाते हैं, पूछते हैं सास ससुर और उसकी बहन कि बताओ यह बच्चा किसका है। भाई घर पे है नहीं, बेटा घर पे है नहीं, तो अचानक से तुम गर्भवती कैसे हो गई, यह किसका बच्चा है। अब जो पत्नी होती है वह हैरान रह जाती है, डर जाती है। वह बताती है कि यह बच्चा मेरे पति का है। यह बात सुनते ही सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि पति तो विदेश में था। वह बताती है कि उसका पति जब भी उसको संबंध बनाने का मन करता था, सपने में आकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। इसी बीच उसका गर्भ ठहर गया और वह 3 महीने की गर्भवती हो गई। अब यह बात घर वालों को जच नहीं रही थी। पहले तो घर वालों को शक हुआ कि हो सकता है कि यह सही बोल रही हो। दरअसल जो पत्नी थी वह 10वीं पास थी और जो पति था वह 12वीं पास था और बहन 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। अब बहन और उसके माता पिता यानी कि उसकी पत्नी रागिनी के सास ससुर उसको लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास उसको दिखाते हैं। तांत्रिक अपनी भाषा में बताता है कि इसके ऊपर भूत का साया है, या बच्चा उसी का है, इसको हमारे यहाँ छोड़ दो, मैं सही कर दूंगा। अब तांत्रिक अपने चक्करों में पड़ने लगता है। लेकिन घर वाले उस तांत्रिक के बहकावे में, उसकी झूठी बातों में नहीं आते हैं और वहां से उसको लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब इसी बीच अब उस पर दबाव बनाने लगती है बहन। कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुमको घर से निकाल दिया जाएगा। यह बात सुनते ही जो रागिनी होती है पत्नी, वह कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे घर से निकालने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, दहेज के केस में फंसा दूंगी, फिर तुम लोग जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना। अब घर वाले डर जाते हैं।
बहन अपने भाई को फोन करती है और सारी बात बताती है। उधर भाई दिव्यांश आग बबूला हो जाता है और छुट्टी लेकर घर आता है। घर आता है, अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी वही बात बताती जो सबको बताती, कि तुम सपने में आते थे और मेरे साथ संबंध बनाते थे और इसी बीच तुम्हारा बच्चा ठहर गया। अब यह बात सुनते ही दिव्यांश उसको थप्पड़ मारता है और गुस्सा हो जाता है। वह पूछता है कि आखिर यह बच्चा किसका है, सही सही बताओ, वरना अभी मैं घर से भगा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को अभी मैं फोन करूंगा। अब उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और वह सभी को धमकियां देने लगती है, ब्लैकमेल करने लगती है। तभी जो पति होता है और उसकी बहन दोनों थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद थानेदार को सारी बात बताते हैं। थानेदार इसकी घटनाओं को सुनकर हैरान रहता है। थानेदार उस पत्नी को बुलाता है, पूछताछ करता है, तो फिर वही रटी रटी जो सबको बताती थी, रटी रटाई बात वही बोलती थी। दरोगा जी हंसने लगते हैं और उसको डराते हैं, धमकाते हैं। अपने तरीके से पूछने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह मुंह नहीं खोलती। दरोगा जी हैरान थे उसकी कहानी सुनकर। दरोगा जी उसको लेकर घर जाते हैं और घर वालों से भी सबके सामने बैठाकर बातचीत करते हैं। सास ससुर उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। ससुर का कहना था कि जब तक यह सच नहीं बताएगी मैं अपने घर में ना इस बच्चे को जन्म लेने दूंगा जो इसके पेट में पल रहा है, ना इसे रखूंगा। अब बात ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। पुलिस के बस का कुछ इसमें था नहीं। पुलिस आखिर क्या ही कर सकती थी। पुलिस गांव के जो प्रधान होते हैं उनसे बातचीत करती है। दरअसल गांव के लोगों को यह बात पहले से ही पता थी कि यह पेट बच्चा किसी और का है, यह झूठ बोल रही है। लेकिन गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, वह ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। प्रधान जी एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में गांव के वरिष्ठ लोग रहते हैं। पक्ष रखा जाता है लड़की के माता पिता का, यानी कि जो पति होता है दिव्यांश के माता पिता का। उधर पत्नी के घर वाले भी आते हैं, उसके माता पिता भी आते हैं। पंचायत शुरू होती है और प्रधान जी पूछते हैं, यह बताओ यह बच्चा किसका है। तो वह बोलती है कि मेरे पति सपने में आकर मेरे साथ संबंध बनाया करते थे, इसी बीच उनका बच्चा मेरे गर्भ में, मतलब उनका गर्भ मेरे पेट में ठहर गया और यह बच्चा उन्हीं का है। प्रधान जी और सभी लोग सन्न थे। हकीकत पता नहीं चल रही थी। किसी से नाजायज संबंध के बारे में भी कोई जानकारी किसी को नहीं थी। अब दरोगा साहब पंचायत वहीं खत्म कराते हैं और सभी अपने अपने घर को जाते हैं। दरोगा साहब लड़की के फोन को ट्रेस करने लगते हैं, कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि लड़की अपने मायके के एक लड़के से हमेशा बात करती थी, कई घंटों तक बात करती थी। दरोगा जी उसके पति को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यह एक नंबर निकला है जिस पर तुम्हारी पत्नी अक्सर बातें किया करती थी। वह हैरान रह जाता है। जब अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें ऐसी कोई जानकारी है, तो उसकी बहन बताती है, नहीं भैया यह तुमसे ही बात किया करती थी, बाकी किसी और से तो बातें नहीं करती थी। तब भैया बताता है कि मैं हफ्ते में 1 से 2 बार फोन किया करता था, लेकिन यह जो कॉल डिटेल्स आई है यह बराबर उस पर फोन करती थी। पत्नी से पूछताछ होती है। आखिरकार पत्नी टूट जाती है और हकीकत बताने लगती है, और जो सच बताती है वाकई में सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह बताती है कि वह जब स्कूल जाया करती थी उसी समय स्कूल में ही उसके गांव के ही एक लड़के से उसको मोहब्बत हो गई थी, जिसके साथ कई बार वह खेतों में, होटलों में घूमा करती थी, समय व्यतीत करती थी, संबंध बनाती थी। कई सालों तक उसके संबंध में रही। इसके बीच उसके परिवार वालों को पता चल जाता है और परिवार वाले काफी डांट फटकार लगाते हैं, लेकिन फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच उसकी पिताजी उसकी शादी दिव्यांश से फिक्स कर देते हैं। वह बेहद ही देखने में खूबसूरत रहती है, लेकिन जो लड़का रहता है वह अभी भी उसे शादी करने को तैयार रहता है। लड़की अपने घर शादी के लिए कहती है कि मैं
उस लड़के से शादी करूंगी। दरअसल उसका नाम रमेश रहता है। रमेश से शादी करूंगी, लेकिन घर वाले तैयार नहीं होते हैं। लड़का घर वालों को पसंद नहीं रहता है, और बात गांव की भी थी, काफी बदनामी होती। शायद इसी बात को सोचकर उसके घर वालों ने दिव्यांश से उसकी शादी फिक्स कर दी, शादी कर दी। जब यह सारी हकीकत पता चलती है, सभी लोग हैरान रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक और हैरान कर देने वाली हकीकत सामने आती है कि जो रमेश है वह भी शादीशुदा है। उसके भी 2-2 साल 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल और एक की 4 साल। अब जो पति रहता है वह हैरान रहता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यह बच्चा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, यह सब कब हुआ? वह बताती है कि मैं कुछ दिनों पहले, 3 महीना पहले मैं अपने मायके गई थी। उसी समय मेरे घर पर रमेश आया हुआ था और घर पे कोई भी नहीं था। उसी समय मैं रमेश के साथ संबंध बना रही थी और उसका गर्भ ठहर गया और यह बच्चा उसी का है। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। सारी हकीकत सबके सामने आ जाती है। अब बात यही नहीं खत्म होती है। अब बात यह थी कि घर वाले रखने को तैयार नहीं थे। आखिर वो जाए तो कहां जाए? घर वाले उस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं थे, उस बहू को अपनाने को तैयार नहीं थे जिसने इतना घिनौना काम किया था। अपने साथ साथ उसने अपने पति और पत्नी के रिश्ते को भी बदनाम किया था, शर्मसार किया था। घर वाले छोड़ देते हैं उसको और उसके पिता अपने घर लेकर जाते हैं। और जो बच्चा आज भी उसके पेट में ही है, क्योंकि यह घटना 23 जुलाई 2023 की है। पुलिस अपना काम कर रही है, घर वाले अपना काम कर रहे हैं, और वह आज अपने मायके में पड़ी हुई है। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। आज कुछ साथियों का जन्मदिन भी है और कुछ साथियों ने काफी अच्छा कमेंट भी किया है। आते हैं कमेंट पे। आज यश हैं, यश मेरठ से आते हैं, इनका आज जन्मदिन है। यश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। रवि सिंह जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, असलम खान हैं, जो कि हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोग भी कमेंट करिए, आप लोगों का कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है, और जो आप सुझाव देते हैं उसको पढ़ने के बाद वाकई में वीडियो बनाने में, बेहतर कहानियां लाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।